गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है क्लास 12 के चैप्टर 5 में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में अगला जो टॉपिक है, अगला पार्ट है। इसमें हम लोग 3 टॉपिक आज पढ़ेंगे। ट्विंस यानी यमज, लिंकेज मतलब संलग्नता, क्रॉसिंग ओवर मतलब जीन विनिमय। ये 3 छोटे छोटे टॉपिक है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्विंस से। ट्विंस का मतलब होता है यमज। यमज मतलब जुड़वा। जुड़वा यानी यमज जैसे बच्चे होते हैं, किसी किसी के 2 बच्चे होते हैं उसको जुड़वा कहते हैं। तो ये ट्विंस है, यहाँ पर ट्विंस की बात करते हैं। जो ट्विंस होता है, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं। उन वेरिएशंस के आधार पर जो है, जो ट्विंस है, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहले ट्विंस होते हैं, इनको नाम दिया गया फ्रैटर्नल ट्विंस। फ्रैटर्नल ट्विंस। देखिए, जो फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं भ्रांतरीय यमज। भ्रांतरीय यमज। जो फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं, ये ध्यान रहे कि ये डाइजाइगोटिक होते हैं। डाइजाइगोटिक होते हैं। तो हमने पहले भी कहा कि कंपटीशंस को थोड़ा ध्यान में रख करके पढ़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं, डाइजाइगोटिक होते हैं। डाइजाइगोट का मतलब ये होता है कि इसमें 2 मेल गैमीट जो होते हैं, वो 2 फीमेल गैमीट को फ्यूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहां पर जो बनेगा, वहां पर 2 अलग अलग एम्ब्रियो बनेंगे, मतलब 2 अलग अलग जाइगोट बनेगा, और 2 जाइगोट अलग अलग जो बनेंगे, उससे 2 अलग अलग एम्ब्रियो बनेगा, और उससे 2 अलग अलग संतान उत्पन्न होंगे। डाइजाइगोटिक होने के कारण क्या होता है, जो ऐसे संतान होते हैं, जो ऐसे ट्विंस होते हैं, ऐसे जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनके लैंगिक जो लक्षण है, या उनके जो है रंग रूप, उनके जो सोचने समझने की क्षमता, आनुवांशिकता, या फिर जो उसके जो है, जैसे लड़का है लड़की है, ये उसी प्रकार अंतर होते हैं जैसे किसी भी माता पिता के एक निश्चित अंतराल पर जो संतान होते हैं। जैसे मां एक संतान हुआ है, फिर उसके 2-3 साल बाद जो है एक दूसरा संतान हुआ। तो जितनी वेरिएशन उन दोनों में होती है, उतनी वेरिएशन यहाँ पर होती है। अब वो उत्पन्न होने वाला जो संतान होगा, एक हो सकता है एक लड़का हो, एक लड़की भी हो सकता है। दोनों लड़के भी होंगे तो उनके लक्षण या उनके जो चेहरा है, रंग रूप है, वो भी अलग अलग हो सकता है। मतलब यहाँ पर एकदम इस प्रकार की समानता होती है, जैसे अलग अलग समय पर होने वाले जो संतान होते हैं, उतनी समानता जिसमें उतनी होती है, उतनी समानता यहाँ पर होती है। तो इसको कहते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। दूसरा जो होता है इसमें आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस, ये जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, ये मोनोजाइगोटिक होते हैं। मोनोजाइगोटिक होते हैं। मोनोजाइगोटिक का मतलब क्या होता है कि एक मेल गैमीट है, एक फीमेल गैमीट है, दोनों फ्यूज किया और ये बन गया जाइगोट। एक ही जाइगोट यहाँ पर बनेगा। एक मेल गैमीट है, एक फीमेल गैमीट है, दोनों जो है आपस में फ्यूज हुआ और यहाँ जाइगोट बन गया। लेकिन जब इस जाइगोट में जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो इसके फर्स्ट क्लीवेज में ही, फर्स्ट क्लीवेज होता है, पहला प्राथमिक विदलन होता है। इस प्राथमिक विदलन के द्वारा जो है, जो इसका ब्लास्टोमियर होता है, जो इसका ब्लास्टोमियर होता है, ये ब्लास्टोमियर जो है फर्स्ट क्लीवेज की प्रक्रिया में बट करके 2 अलग अलग एम्ब्रियो में बन जाते हैं। 2 अलग अलग एम्ब्रियो का निर्माण करता है। और क्यों करता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि जो हम लोग होते हैं, जितने भी ड्यूटेरोस्टोमी में आते हैं, 2 प्रकार के जंतु होते हैं, प्रोटोस्टोमी और एक ड्यूटेरोस्टोमी। जब फाइलम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि जैसे पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटिहेल्मिन्थीज, निमेटोहेल्मिन्थीज, उसके बाद जो एस्केल्मिन्थीज जिसको हम लोग कहते हैं वो निमेटोहेल्मिन्थीज, उसके बाद जो एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सब प्रोटोस्टोमी होते हैं। इकारोडर्मेटा और कार्डेटा जो होता है वो ड्यूटेरोस्टोमी होता है। तो ड्यूटेरोस्टोमी होने के कारण क्या होता है, उसमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जैसे अगर क्लीवेज का विदलन हो गया तो अलग अलग एम्ब्रियो बनाने की क्षमता उसके अंदर होती है, जबकि प्रोटोस्टोमी में ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट क्लीवेज में यहाँ एम्ब्रियो बनता है, इससे एक अलग जो है जीव और इससे अलग जीव बन जाता है। लेकिन ये ध्यान रहे, इसमें जो उत्पन्न संतान होगा
उसके रंग रूप लक्षण एक दूसरे से कुछ मिलते रहेंगे। इसके अलावा उसमें अगर वो एक लड़का है तो दूसरा भी लड़का ही होगा, अगर एक लड़की है दूसरी भी लड़की ही होगी। मतलब यहाँ पर सेक्स में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगा, यहाँ पर उत्पन्न क्षमता एक दूसरे के समान होंगे। अब इसके आनुवंशिक लक्षणों को अगर पता लगाना जाता है तो उसके लिए हम उनको जो है उनका जो विकास होता है उसको अलग अलग वातावरण में करते हैं, तो उससे हम उनके आनुवंशिक लक्षणों को, उनके जो आनुवंशिक लक्षणों में कुछ भिन्नता है उसको वहां पर जान सकते हैं। लेकिन अगर एक साथ रखते हैं तो आप आनुवंशिक लक्षणों की भिन्नताओं को देख नहीं पाएंगे। तो ये होता है आइडेंटिकल। तीसरा होता है सियामीज। सियामीज भी जो होता है आइडेंटिकल ट्विंस ही है। सियामीज भी जो है आइडेंटिकल ट्विंस है, मीन्स मोनोजाइगोटिक होता है, सेम वही कैरेक्टर मेल एंड फीमेल फ्यूज किया और ये बन गया जाइगोट। अब ये जाइगोट में जो है जो इसका ब्लास्टोमियर होता है, इस ब्लास्टोमियर में क्लीवेज होता है, क्लीवेज होता है, लेकिन यहाँ पर जो क्लीवेज होने के कारण क्या होता है, ये बटता तो लेकिन पूरी तरह से नहीं बट पाता है। और जो एम्ब्रियो होते हैं, एम्ब्रियो जैसे एक एम्ब्रियो, दो एम्ब्रियो, ये दोनों एम्ब्रियो आपस में कहीं ना कहीं से जो है जुड़े होते हैं। तो इससे इनका कुछ भाग शरीर का जो है आपस में जुड़ा रहता है। हाँ, अगर ऑपरेशन से इसको अलग करना चाहे तो अगर कुछ भागों में मतलब अधिक नस में जुड़ा हो तो हो सकता है, संभावना है, लेकिन फिर भी रिस्क रहता है कि एक संतान उसमें मरने की जो है संभावना ज्यादा रहती है। तो इसमें क्या होता है, ये सियामीज मतलब होता है दोनों जो है आपस में काफी जो है चिपके होते हैं। शरीर का कोई ना कोई भाग चिपका ही रह जाता है, लेकिन भ्रूण पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते, उसका कुछ भाग जुड़ा रहता है, इसीलिए हमेशा साथ साथ बने रहते हैं। तो ये ट्विंस है। मनुष्य में 3 प्रकार के होते हैं, फ्रैटर्नल ट्विंस, डाइजाइगोटिक एंड आइडेंटिकल, एंड सियामीज ट्विंस जो होता है वो मोनोजाइगोटिक होता है। ठीक, अब आते हैं लिंकेज पर। दूसरा टॉपिक है लिंकेज, उसको देखते हैं। देखिए जो लिंकेज होता है, लिंकेज का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लें। लिंकेज का मतलब होता है सहलग्नता। सह मतलब साथ साथ, लग्नता मतलब जुड़ा हुआ, यानी गुणसूत्र ऐसा, जैसे मान लेते यही है, इस पर बहुत सारे जीन्स पाए जा रहे हैं, बहुत सारे जीन्स पाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें मान लो कुछ जीन्स ऐसे, जैसे इतना जीन का समूह जो है ऐसा है जो एक साथ जो है अगली पीढ़ी में प्रसारित हो जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, समूह बनाकर रह रहे हैं और समूह में ही अगली पीढ़ी में जा रहे हैं। तो ये जो समूह होगा इसी को कहेंगे लिंकेज ग्रुप, सहलग्न समूह या सहलग्न जीन। यानी ऐसे जीन जो साथ साथ होते हैं, साथ साथ पाए जाते हैं, साथ साथ रहते हैं और साथ साथ ही जो अगली पीढ़ी में प्रसारित होते हैं, ऐसे जीन के समूह को सहलग्न जीन समूह के नाम से जानते। तो ये सहलग्न होता है, सहलग्नता। जो सहलग्नता होता है, अगर इसके कुछ विशेषताओं की बात करें या पहले सहलग्नता के बारे में जाने, तो जो लिंकेज होता है, लिंकेज वर्ड, जो लिंकेज शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया वर्ड यूज्ड बाय, इसको इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है सटन एंड बावेरी ने जो है किया। तो ये यहाँ पर सटन एंड बावेरी ने जो है लिंकेज शब्द का प्रयोग किया और जो एक थ्योरी दी गई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज है, इसको जो है टीएच मॉर्गन ने जो है दिया था। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके पहले में 3 बताया है, तो ये चौथा। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज जो टीएच मॉर्गन ने, लेकिन जो लिंकेज शब्द, इस लिंकेज शब्द का प्रयोग जो है सटन और बावेरी ने किया था। लिंकेज के विशेषता की बात करें तो सबसे पहले विशेषता दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट कि ये एक गुणसूत्र पर एक रैखिक क्रम में पाए जाते हैं। गुणसूत्र पर ये एक रैखिक क्रम में पाए जाते हैं, इनके मध्य ओवरलैपिंग नहीं होता है, इनके मध्य ओवरलैपिंग होते हैं, एक क्रम में होते हैं, एक साथ पाए जाते हैं, एक साथ उपस्थित होते हैं और एक लोकस खंड पर, एक निश्चित लोकस खंड पर ही जो है उपस्थित
होते हैं और इनकी वंशागति एक साथ ही अगली पीढ़ी में होती है। तो ये इसकी विशेषताएं होती है। क्या क्या विशेषता हो गई कि गुणसूत्र पर एक रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, पहला हो गया। दूसरा, ये इनमें ओवरलैपिंग नहीं पाई जाती है, तो हो गया। तीसरा, जीन हमेशा साथ साथ रहते हैं, ये हो गया। चौथा, इनकी वंशागति अगली पीढ़ी में एक साथ होती है, एक साथ पाई जाती है। पांचवा, ये जो है गुणसूत्र के एक निश्चित लोकस खंडों पर उपस्थित होते हैं। अगर लिंकेज की बात करें तो दो प्रकार का होता है, कभी कभी इसमें कुछ वेरिएशन जाता है। एक होता है कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज में होता क्या है कि इसमें जो है जो लिंकेज जीन समूह होता है, जो लिंकेज जीन होते हैं, लिंकेज जीन ग्रुप होता है, ये लिंकेज जीन ग्रुप जो है ये पूरे के पूरे लिंकेज जीन ग्रुप अगली पीढ़ी में, यानी जो उसका अगला नेक्स्ट जनरेशन होगा, नेक्स्ट जनरेशन में जो है एक साथ चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है, अगली पीढ़ी में इसमें पेरेंटल टाइप के लक्षण उत्पन्न होते। ध्यान रहे लक्षण यहां पर, तो इसमें जो है पेरेंटल टाइप के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अगली पीढ़ी में केवल और केवल पेरेंटल टाइप का लक्षण उत्पन्न होता है, जो उसके माता पिता में होगा वही उसके सीधे सीधे संतानों में उत्पन्न हो जाएगा। जबकि दूसरा जो होता है वो इनकम्प्लीट लिंकेज होता है। इनकम्प्लीट लिंकेज होता है। इस इनकम्प्लीट लिंकेज में लिंकेज जीन ग्रुप पूरा नहीं जाता है, ठीक है, लिंकेज जीन ग्रुप पूरा नहीं जाता है, बल्कि लिंकेज जीन ग्रुप के कुछ पार्ट्स जाते हैं, कुछ भाग जो है जैसे इसे ये टूट गए, इससे ये अलग हो गया। यानी कि जब यहाँ पर जो है कभी कभी क्या होता है, अगली पीढ़ी मियोसिस संलयन की प्रक्रिया में जब अगली पीढ़ी जाता है तो लिंकेज के कुछ जो है जीन्स जो है सब लिंकेज जीन जो है सब लिंकेज जीन ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो इससे यहां पर जो एक तो पेरेंटल टाइप का भी जो है लक्षण जाता है, उसके माता पिता वाला पेरेंटल टाइप, और इसके साथ में इसमें जो है रिकॉम्बिनेंट टाइप का लक्षण भी जाता है। तो ये यहां पर जो है इनकम्प्लीट लिंकेज में जो है पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप के लक्षण जाते हैं, जबकि कंप्लीट लिंकेज में पेरेंटल टाइप के लक्षण ही केवल जाते हैं। बहुत ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉम्पिटिशंस में कि पेरेंटल टाइप के लक्षण जाते हैं कंप्लीट लिंकेज के द्वारा, और अगर कहे पेरेंटल टाइप एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप के लक्षण जाते हैं या केवल कहे रिकॉम्बिनेंट टाइप का लक्षण जाता है तो वो इनकम्प्लीट लिंकेज के द्वारा जाते हैं। तो ये था लिंकेज। अब आते हैं क्रॉसिंग ओवर पर। तीसरा, क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय। देखिए जो क्रॉसिंग ओवर होता है, ये क्रॉसिंग ओवर होता कब है, जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है। मियोसिस सेल डिवीजन में जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, इस प्रोफेज फर्स्ट के पैक्टीन अवस्था में जो है, पैक्टीन अवस्था में जो है क्रॉसिंग ओवर होता है। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है? पैक्टीन अवस्था में। पैक्टीन जो उपावस्था होती है, प्रोफेज फर्स्ट के पैक्टीन उपावस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। जीन के मध्य अदला बदली होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जीन विनिमय। जीन विनिमय का मतलब है जीन के मध्य अदला बदली करना। तो यहां पर कैसे होता है कि जैसे मान लेते जब ये समजात गुणसूत्र होते हैं, जैसे मान लेते ये समजात गुणसूत्र एक ये है, ये दूसरा, इसको हम कैपिटल से दर्शा देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी। इसको स्मॉल से दर्शा देते हैं, डी ई एफ जी एच आई जी। तो इसमें क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर मतलब कहीं से जो है कुछ जीन का अदला बदली हो जाता है, कुछ जीन का अदला बदली होता है। कहां होता है? मियोसिस सेल डिवीजन में। जब गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है तब होता है, जब गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है तब होता है। कैपिटल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए बी सी डी ई एफ जी
HIJ। जब ये टूट करके अलग होगा इससे क्या होता है, A B C D E F G स्मॉल है HIJ। इस प्रकार के लक्षण यहां पर होंगे, यानी कि यहां पर देख रहे कैपिटल, यहां पर स्मॉल स्टार्ट हो गया, तो ये इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। जीन के मध्य अदला बदली होने की प्रक्रिया को कहते हैं जीन विनिमय। जो जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है तीन प्रकार से हो सकती है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, सिंगल क्रॉसिंग ओवर जब गुणसूत्र के खंडों पर एक ही बार ऐसे जो है यहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है, इस प्रकार से क्रॉस बन रहा हो। डबल क्रॉसिंग ओवर जब दो बार इसे ऐसे से दो बार बन जाए, ठीक है, जैसे ये देखिए ये इस तरह दो बार। और एक होता है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, जब बहुत बार क्रॉसिंग ओवर में जो है बार बार गुणसूत्र के खंड पर कई जगह पर जो है क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया हो जाए, इस तरह से ये, तो इसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो ये होता है जीन विनिमय, जो कि मियोसिस सेल डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट के पैक्टिन अवस्था में बनता है, पैक्टिन उप अवस्था में बनता है। तो ये तीन टॉपिक थे आज, ट्विंस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। धन्यवाद।